तैयार रहिए। स्टार्ट। केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों या इनसे जुड़े मुद्दों विवादों पर चर्चा एवं उनके संभावित समाधान के लिए गठित शीर्ष संस्था इंटर स्टेट काउंसिल की 11वीं बैठक 16 जुलाई को दिल्ली में संपन्न हुई। स्टॉप। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद की यह बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह पूरे 10 साल बाद आयोजित हुई है। स्टॉप। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें एक महत्वपूर्ण विषय था राज्यपाल के पद को लेकर, जिस पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सवाल खड़े किए। स्टॉप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो सीधे सीधे यह मांग कर दी कि राज्यपाल का पद ही समाप्त कर दिया जाए। स्टॉप। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान है, फिर इस संवैधानिक पद को खत्म करने की मांग क्यों की जा रही है? इसी से जुड़ा प्रश्न है कि राज्यपाल का पद विवादों में क्यों रहता है? फिर क्या यह मांग राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है? स्टॉप। और इस विवाद के हल की क्या संभावित दिशा हो सकती है? स्टॉप। पेरा। दरअसल विवाद की जड़ में राज्यपाल की नियुक्ति का ढंग, उसकी अर्हता, पदावधि, उसकी विवेकाधीन शक्ति और उसके कार्य करने के तरीके आदि प्रमुख हैं। स्टॉप। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। स्टॉप। व्यवहार में यह नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की अनुशंसा पर होती है। इस अर्थ में राज्यपाल एक तरह से केंद्र सरकार का प्रिय पात्र व्यक्ति होता है। स्टॉप। इसी अनुच्छेद में विवाद के बीच छुपे हुए हैं जिनको खाद पानी देने का काम अन्य संवैधानिक प्रावधान करते हैं। स्टॉप। स्वाधीनता के कुछ ही वर्षों के बाद से देखा जाने लगा कि यह पद केंद्र में सत्तासीन पार्टी के राजनेताओं का अड्डा अथवा आरामगाह बन गया। स्टॉप। इसी तरह अनुच्छेद 156 के अनुसार आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा, लेकिन वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। स्टॉप। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद जब चाहे उसे हटा सकती है। स्टॉप। इस रूप में केंद्र सरकार इस पर मनचाहा दबाव बनाए रहती है। स्टॉप। पेरा। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि किन आधारों पर राज्यपालों को हटाया जा सकता है। सिर्फ राजनीतिक पसंद नापसंद की वजहों से यह खेल होता रहा है, जिसकी शुरुआत लंबे समय तक केंद्र में आसीन कांग्रेस सरकार द्वारा हुई थी। उसी क्रम में 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने पूर्व की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी नियुक्त अनेक राज्यपालों का त्यागपत्र मांग लिया था। स्टॉप। 1991 में जब नरसिंह राव की कांग्रेसी सरकार बनी तो यही प्रक्रिया दोहराई गई और वीपी सिंह एवं चंद्रशेखर सरकार के समय में नियुक्त दर्जन भर राज्यपालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। स्टॉप। 2014 में आई राजग सरकार ने भी कमोबेश यही रुख अपनाया। स्टॉप। हालांकि 2010 में बीपी सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि राज्यपालों को मनमाने ढंग से केंद्र सरकार नहीं हटा सकती। स्टॉप। अगर बर्खास्तगी दुर्भावनापूर्ण या स्वेच्छाचारी है तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तथापि इस निर्णय के बावजूद भी केंद्र सरकार ने येन केन प्रकारेण
राज्यपालों को हटा सकने में सक्षम है। स्टॉप। पैरा, राज्यपाल की अर्हता भी समस्या से परे नहीं है। राज्यपाल के लिए 2 अर्हताएं हैं, भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष का होना। हालांकि इसमें एक अन्य परंपरा भी जुड़ गई है कि उसे उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे। हालांकि कुछ मामलों में इस परंपरा का उल्लंघन भी हुआ है। विवाद राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर भी है। अक्सर आरोप लगाया जाता है कि वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करने के बजाय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में ही ज़्यादा कार्य करता है। स्टॉप। चाहे किसी विधेयक को मंजूरी देना मुद्दा हो। स्टॉप। गुजरात के राज्यपाल के रूप में कमला बेनीवाल की भूमिका विवादास्पद रही थी। स्टॉप।